तो भाई कैसे चल रही है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी? आई नो यार बहुत जोर शोर से लगे हुए होगे। वैसे मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम डेट शीट को लेकर के एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपडेट, अर्जेंट अपडेट इनफैक्ट कहना चाहिए मुझे, आया हुआ है। तो वो तुम्हारे साथ शेयर करना था। ये छोटा सा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, प्लीज इसे लाइक और शेयर सबको जरूर कर देना, और पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। भाई देखो, अभी मानो या ना मानो, पहले मैं एक बात बता दूं तुमको कि इलेक्शंस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है ना, वो तुम्हारे ही नहीं, जितने यानी कि सीबीएसई वालों के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी स्टेट बोर्ड्स है ना, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, उन सब पे डेट शीट पे उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा और मिल रहा है। भले ही सीबीएसई ने अभी तक अपना डेट शीट जारी नहीं किया है, लेकिन डिफरेंट जो अदर स्टेट बोर्ड्स है ना, बात करो तुम झारखंड बोर्ड की, जम्मू कश्मीर बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, बिहार बोर्ड की, ये सारे जो है ना, ये अपने डेट शीट्स जो है इन्होंने निकाल दिए हैं। और अगर इनके डेट शीट पे अगर तुम नजर रखते हो ना, तो इनके डेट शीट पे एक चीज देखने को मिलता है कि भाई बहुत हड़बड़ी में ये एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। जैसे झारखंड बोर्ड में अगर हम बात करें तो 6 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक वहां पे एग्जाम चलेंगे क्लास 10 12 के, और ऐसा ही कुछ अदर स्टेट बोर्ड्स में भी है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक बात मैं तुमको बता दूं, ऐसे तो एक डेट निकला था 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर का डेट निकला था कि डेट शीट आ जाएगा। दिवाली बीत गया, दशहरा बीत गया, 17 नवंबर भी बीत गया, ठीक है। डेट शीट अभी तक नहीं आया। लेकिन देखो, डेट शीट को लेकर के अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। पिछले बार, पहले मैं बता दूं, पिछले साल जो है वो 29 दिसंबर को डेट शीट आया था, ठीक है। इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्योंकि सीबीएसई बहुत सारी चीजों को पहले करते आ रही है, तो इसका मतलब डेट शीट भी पहले जारी करेगी, ठीक है। यही एक्सपेक्ट हो रहा था। इसी वजह से अक्टूबर से ही ये एक अंदाजा लगाया जा रहा था, एजम्पशन लगाया जा रहा था कि यार डेट शीट आ जाएगा, लेकिन डेट शीट नहीं आया, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा एक चीज निकल करके सामने आ रहा है, मैं तुम लोगों को शेयर कर रहा हूं कि डेट शीट जो है वो एक्सपेक्ट हो रहा है टू बी रिलीज बाय नवंबर एंड तक के बीच में आने की ये पूरी संभावना हो गई है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो सीबीएसई बार बार लटका रही है। देखो, सीबीएसई जो है ना वो बहुत बड़ा बोर्ड है बच्चों, बहुत बड़ा बोर्ड है, और सीबीएसई को बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है, उसको वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये बात तुम्हें समझना होगा, ठीक है। और जहां तक बात है सीबीएसई के डेट शीट की, तो तुम्हें भी पता है यार, 15 फरवरी है, 15 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम शुरू होंगे और 10 अप्रैल तक चलेंगे, ये तो तुम्हें मालूम है। वैसे प्रैक्टिकल्स जो है वो शुरू हो चुके हैं, 14 नवंबर से ही प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं। विंटर बाउंड एरियाज के, जो पहाड़ी क्षेत्र के एरियाज हैं जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, जनवरी में वहां स्कूल्स बंद रहते हैं, तो वहां पे 14 नवंबर से जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सीबीएसई लगी हुई तो है, लेकिन इलेक्शंस को देखते हुए सीबीएसई का थोड़ा सा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। वैसे हमें अभी जो पता चल रहा है कि नवंबर एंड तक, लेकिन इसके साथ में देखो, मैं बार बार कहता हूं कि भाई तुम्हें अपने तैयारियों पे कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह है, डेट शीट अपनी जगह है। आई नो कि डेट शीट मिलने से तुम्हें बहुत हेल्प होता है, लेकिन तैयारियों में कोई कोर कसर मत छोड़ो। और इस वक्त देखो, मैं तुम्हें एक सजेस्ट कर रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। भाई तुम इस वक्त अपने तैयारियों को जो एकदम जोर शोर दे रखे हो, तो तुमको साथ साथ में जाना चाहिए ओसवाल गुरुकुल का ये बुक मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तुम क्लास 10th के हो तो तुम्हारे लिए 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये तुम्हारे लिए मतलब रामबाण साबित हो सकता है कि इस एक बुक के अंदर में ना जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे मेजर, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या मिलने वाला है, सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पेपर्स मिल सकते हैं। देखो यार, सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा प्लस क्या है, नेगेटिव क्या है, सब कुछ पता चलेगा। और वैसे ओसवाल गुरुकुल का ये जो बुक है 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सीबीएसई क्लास 10th, इसका सबसे अच्छा चीज, खास बात है कि भाई इसमें एक्सपर्ट के आंसर्स मिल देंगे तुम्हें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एज वेल एज इस बुक के अंदर में मैंने नोटिस किया कि भाई फोकस किया गया है ऑन टॉपिक्स जो कि मोस्ट लाइकली है आने के, मतलब जिसके ज्यादा चांसेस है ना, वो क्वेश्चंस इस बुक के अंदर में इंक्लूडेड है। तो भाई इस बुक का एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तुम इसे फटाफट ले लेना। चाहो तो तुम अपने नियर बाई स्टोर से भी ले सकते हो, लेकिन भाई तुम्हें मिलने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने एक लिंक डाल दिया है, तो तुम वहां से इसे ले लेना फॉर योर बेटर प्रिपरेशन, ठीक है। तो 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर ये तुम्हारे लिए मस्ट है, ठीक है। अब यहां पर जैसा मैंने अभी कहा कि भाई तैयारियों में कोई कोर कसर मत छोड़ो, तैयारी करोगे तभी तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन अगर तुम यहां देख रहे हो सीबीएसई, बिहार, ठीक है, अन्य बोर्ड जो एग्जाम टाइम टेबल है उसका बहुत बड़ा चीज आउट हो चुका है, देख रहे हो। देखो मैं तुमको यहां विथ प्रूफ दिखा देता हूं। हाँ ये देखो,
ये देखो, यूपी बोर्ड ने भी अपने 12th प्रैक्टिकल के एग्जाम डेट्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। 2 फेजेस में वो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। जनवरी 25 से शुरू होगा, ठीक है, जो फरवरी 1 तक चलेगा, और फिर फरवरी 2 से जो चलेगा वो फरवरी 9 तक चलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम देखते हो तो तुमको और भी बहुत सारी चीजें यहां पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये देखो, जस्ट अ सेकंड, मैं तुमको दिखाता हूं अभी यहां पे। ये देखो, मैंने अभी तुमको किसका डेट बताया, तुम्हें बताया क्या चीज का, झारखंड का बताया था। 6 तारीख से शुरू हो रहा है, 6 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। अब यूपी बोर्ड की अगर तुम बात करो, यूपी एमएसपी बोर्ड ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में पहले ही बता दिया था कि भाई क्लास 12th का जो थ्योरी एग्जाम होगा ना वो फरवरी में ही होगा, ठीक है, फरवरी में होगा। मतलब देखो, बहुत सारे बच्चे एक बात पे और कंफ्यूज हैं कि सर इलेक्शंस होंगे तो क्या एग्जाम कुछ पोस्टपोन होगा। देखो बच्चों, मैंने शुरू से वार्न किया है तुम लोगों को कि भाई अगर तुम सोचते हो कि इलेक्शंस की वजह से तुम्हारे डेट्स जो हैं वो पोस्टपोन होंगे तो तुम भारी गलती करोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज हो सकता है कि अभी तक क्या होता है, 15 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम शुरू होंगे, जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ था। तो 15 से ऑलमोस्ट कह लो पूरा फरवरी पकड़ लो, बचा हुआ फरवरी, 15 फरवरी से लेकर के नीचे तक वो माइनर सब्जेक्ट्स होते थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्जाम जल्दी कंडक्ट करने के वजह से, मतलब मेजर सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए सीबीएसई कुछ सब्जेक्ट्स को आगे ले आए, मतलब फरवरी में ही जल्दी शुरू करवा दे ताकि कुछ मेजर सब्जेक्ट्स वहां खत्म हो जाएं। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो इलेक्शन का पड़ेगा। तो तुम्हें अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए, तैयारियों में कोर कसर रखो। और रही बात डेटशीट की, तो जैसा मैंने कहा कि डेटशीट माइट बी पॉसिबल कि नवंबर एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक जा सकता है। और जैसे ही कुछ अदर अपडेट आएगा तो मैं तुम्हारे साथ में जरूर शेयर करूंगा। और इसी वजह से देखो, मैं लगातार कह रहा हूं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं तुम्हारे इस अपने चैनल में हम लोग डाल रहे हैं। सो प्लीज गो विद दिस वीडियोस, ठीक है, इनको देखो, क्योंकि तुम्हें एक्सपर्ट एडवाइस भी हम यहां दिलवा रहे हैं बहुत सारी चीजों के। सो गो विद दिस, ठीक है। और अगर कोई तुम्हारे मन में कोई क्वेरी है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेल करो, कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।